हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। तो मैं विश्वकर्मा भगवान की कथा कर रही हूँ और आप लोगों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिससे अद्भुत स्वरूप और उनकी कथा का गुणगान होगा। उनकी महिमा का वर्णन स्वयं विष्णु भगवान जी ने की और लक्ष्मी जी ने को बताया है। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के देव, शिल्पी और आदि अभियंता कहे जाते हैं। उन्हें जगत का प्रथम अभियंता और अद्वितीय शिल्पकार कहा जाता है। विश्व त्रित्रंश व्यापारों का वश्य संग अर्थात जिसके सम्यक सृष्टि व्यापार है, वही विश्वकर्मा है। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ पूजा का विधान हुआ। विश्वकर्मा को प्राचीन काल का पहला इंजीनियर माना जाता है। इस दिन औद्योगिक उपकरणों और औजारों की पूजा करने से कार्य को कुशलता आदि और शिल्प कला और विकास होता है। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने सत्ययुग के स्वर्ण लोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर आदि का निर्माण किया था। इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी और शिव मंडलपुरी का निर्माण किया। पुष्प विमान और देवों के भाव तथा दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं भी उनकी रचना है। विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और धन्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति भाव से उनके पूजन और ध्यान में लीन रहता है, वह उनकी सुखी होता है और चरणों कमल को भक्ति प्राप्त करता है। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से कहने लगे, हे पुराण के मार्गीय महामनि, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारी एक अचानक उत्पन्न हुई संदेह का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें बताइए। सूत जी बोले, हे महात्मा मुनि, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला प्रश्न किया है, अतः मैं तुम्हारे लिए सब जगत का पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महा अद्भुत रूप का वर्णन कराऊंगा। मैं तपस्वियों उस परमात्मा के अनंत रूप है, इनमें जो अत्यंत श्रेष्ठ है, उस रूप को सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापापी मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर सागर में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगी कि हे जगन्नाथ, आप अनेक महान रूपों के भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर प्रकट करते रहते हैं। हे स्वामी, क्या ये रूप सब समान ही है या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं स्मरण ब्रह्मांड का आत्मा और संहरित करके स्वानुभूति होता हूँ, तब मैं एक ही स्वरूप धारण करता हूँ। इस प्रकार इस इच्छा करते हुए अपनी माया के वश में हुए जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में अख्यात ब्रह्म लोक में आदि लोकों को जिन रूप को रचता हूँ, देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज
तेजी से व्यापार अनेक सूर्य की चमक से भी अधिक चमकने वाली विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनुगमन में मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुण्य आत्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋण यजु और शाम की अच्छी प्रकार उद्देश्य देता हूँ। इस प्रकार शिल्प विधा प्रतिपादक अर्थ वेद की ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। वह वही वेद जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं को रचना करता है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही यह रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में से उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत स्वरूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी की श्री विश्वकर्मा के रूप का ध्यान पूर्वक चिंतन करता है उसकी समस्त दुख दीर्घ हो जाती है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इन प्रकार लक्ष्मी जी ने अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोकीपति भगवान विष्णु मौन हो गए। ऋषिगण बोले, सर्वधर्म को जाने वाले महाराज सूत जी, अपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार हुआ और संसार ने इस रूप को कैसे जाना? सूत जी बोले, हे मुनियों, सुनो। जिस प्रकार मनुष्य की कामना को देने वाला यह समाचार मेरे कानों में पहुंचा वह मैं कहता हूँ। एक महर्षि अंगिरा नाम वाले मुनि हुए। जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में अक्षदान रहित स्थान में, शीतल काल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वे अंगिरा मुनि तप करने लगे। तब करते करते भी उनका मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे तपोधन, तू व्यर्थ श्रम करता है। क्षय से टूटा हुआ वाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है? वही तेरी गति हो गई है। तू लोग में वन उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला, सबको अभिदिष्ट सिद्ध करने वाला महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादेव रूप सरस्वती और लक्ष्मी के पूजित है। तू उनका दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं श्री हरि ने क्षीर सागर में उपदेश दिया था। सब कर्मों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी का पूजा कर। इस प्रकार आकाश में गूंज देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मृत में पड़ गए और भगवान को ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उन्होंने चित्त में शिल्प ज्ञान धारण अर्थ सहित अर्धवेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञान में विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विधाओं का रस अर्थवेद के ज्ञान से प्रकट किया। यह संसार में विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक अनादि जगत बनता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। परंपरा से आए हुए इस कथा नक में मेरे कानों को भी पवित्र कर दिया। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को मनुष्य श्रवण करेंगे उनके लिए श्रावण मात्र
श्रवण मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकार करता है। यह मनुष्य तिग्रन और पापी है जो इस रूप को ध्यान नहीं करता। ऋषिगण बोले, हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त को तृप्ति नहीं होती, जैसे अमृत के पान के बिना देवताओं की तृप्ति नहीं होती। अब भी श्री विश्वकर्मा जी के सच्चरित्र की श्रवण की इच्छा इस प्रकार बढ़ी जा रही है जैसे हवा में बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, एकाग्र मन से तुम जगत मुनि सच्चिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य मुख्यात सुनो। प्राचीन काल में प्रेम नाम का एक राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान समान पालता था और उस सब धर्म कर्मों से बिल्कुल प्रमाद नहीं करता था। वह अपने प्रजा को स्नेह शासन करता और सभी को दंड से प्रजा को दामन नहीं करता था। दृढ़ता से आक्रोशित हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उसकी नीति नहीं थी। अतः वह एक राजा सदा प्रजा को वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसकी राज्य की धन्य और दुष्टों से आभास के कारण सुखी था। उस राजा को कलम नयन वाली साक्षात सती के समान विद्युती धर्म कर्म और व्रत परायण कमला नाम की भार्या थी। कभी देवयोग में उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा करने पर भी वह रोग समाप्त नहीं हुआ। उस रोग से पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। तब से उस पुरोहित ने जब कर्मों का छोड़कर विविध पूर्वक व्रत किया, व्रत को दिन वह ब्रह्मचारी रहता और फलाहार एक समय आहार करता, एक धर्म चर्चा में लीन रहा करता था। उस व्रत के प्रभाव से पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसकी देखने की शक्ति नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ आप दीन पालक की विश्वकर्मा की शरण में जाइए, जिससे इस दुख का छुटकारा मिलेगा। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। उसे सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो गया है और मुझे निश्चित सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत रोग की आवश्यक निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चिंतोन्मुख साहस प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदना करते हुए भोजन करने लगा। सब कर्मों में छोड़कर व्रत और विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैंने तुम्हें श्री विश्वकर्मा जी के अद्भुत चरित्रमृत का वर्णन कराया। अब आगे जगत को विस्मय करने के लिए चरित्र का वर्णन करता हूँ। जगत में धर्म के व्यवहार से चलने वाले संतोषी रतक और उसकी पत्नी वाराणसी पुरी में रहते थे। अपने कर्म में कुशल, बुद्धिमान और रतक बड़ा व्याकुल हुआ। अपने पर्याप्त निर्वाह के योग्य वृत्ति की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़ा और सतत प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाई से भोजन और इच्छा धन ही प्राप्त कर पाता था। उस रतक की स्त्री पुत्र न होने के कारण नित्य सोच करती रहती थी कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंतन कर वह स्त्री मंदिरों में मुनियों के पास मंत्र तंत्र आदि से पुत्र की इच्छा के लिए भटकने लगी। उसी दिशा में उसकी दशा ऐसी हो गई जैसे दाढ़ी मूछ वाले चेहरे वाले अंडवारियों के पीछे भागता हुआ कोई मृग, कोई ठग उसे मोर पंखों
से बनी हुई मोर छल देता है। कोई कहता कि मेरी देह में अमुक देवता आते हैं और वह प्रसन्न होकर तुझे पुत्र देंगे। ऐसा कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता। इस प्रकार श्री मृथा दशा का प्राप्त हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष बड़े दुखी रहने लगे। उन्हें दुख देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला, हे रतक, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी दृष्टि में तू सब तरफ से मूर्ख प्रतीत होता है। तू व्यर्थ ही शिखा और अज्ञान पतित के धारण करता है और तेरी भार्या भी बिल्कुल मूर्ख है, उसे कोई संदेह नहीं। इस मिथ्या उपायों को संतान उत्पन्न नहीं होती है और ना ही धन मिलता है, ना ही कोई सुख प्राप्त होता है। यह सब व्यर्थ है, भाग दौड़ है। वे मनुष्य अज्ञानी है जो ऐसे व्यर्थ उद्योगों से अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। वही व्यर्थ उद्योग करने वाले की पर क्या मनोरथ सिद्ध हुए हैं? इस मनुष्य को भी अधिक वे मूर्ख है जो मलेच्छ की फूंक से, अग्नि ज्वाला से अपनी संतान का जीवन होना समझते हैं। मक्ष की फूंक से दग्ध हुए कुमारिका के पुत्रों की धर्मशास्त्र सम्मत उत्तम वृद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए तू सब व्यर्थ उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा की शरण में जाओ। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा की कृपा तेरी आवश्यक सिद्धि होगी। समस्त दुखों से नाश करने वाला श्री विश्वकर्मा के अतिरिक्त कोई समर्थ नहीं है। कर्मों का फल देने वाला वही विश्वकर्मा परमेश्वर स्वतंत्र है और आगे पीछे उनके कर्मों का फल देने वाले हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा अपने बुरी कर्मों के फल से हो रही है तो वही विश्वकर्मा रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों से फल स्वरूप सुख दुख देते हैं और उनके साधन उनके पास समीप है। पाप के कारण ही वे किसी को निर्धन या निसंतान बना देते हैं। इसलिए तू सब कर्मों को छोड़कर अमावस्या का व्रत कर, जितेंद्रिय रहकर भक्ति के विश्वकर्मा भगवान का श्रवण कर। जितना हो सके उतना दान, अन्य अधन्य और परोपकार के कार्य करता रह। इस प्रकार ब्रह्मा के वचन सुनकर उस रतक को आंखें खुल गए। उसने उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों से स्पष्ट किया और विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन लेकर वह धर्मात्मा रतक विश्वकर्मा जी के चरण कमलों में भक्ति में लीन रहने लगा। उसकी उत्तम स्त्री भी मिथ्या उपायों को छोड़कर भी विश्वकर्मा के गुणों की भक्ति करने लगी। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से वह दंपति धन और पुत्रों से युक्त हुए। रतक का एक भी दिन बिना व्रत के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से बढ़कर श्री विश्वकर्मा के प्रभाव से वह गृध्य सुख भोगने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त के चित्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता है, वे सब लोग में पुत्र पौत्री से युक्त होकर सुखी होते हैं। स्त्री ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, विश्वकर्मा भगवान के जिन चरणों को पूजा के देवता भी करते हैं, उनके आनंदमय चरित्र थोड़े से शब्द में सुनकर हमारी इच्छा और भी बढ़ गई। जिस प्रकार हवि अग्नि पर ज्वलित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे हम विश्वकर्मा भगवान के चरित्र सुनते हैं, वैसे वैसे सुनने की इच्छा और भी बढ़ती जाती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने विश्वकर्मा के चरित्र को सुना, जिससे सुनने की से देवता भी तृप्त नहीं होते। एक बार नैमिषारण्य में अनेक मुनि और सन्यासी एकत्र हुए और अपने वशिष्ठ की प्राप्ति के लिए एक भाषा विश्वकर्मा मुनि कहने लगे। हमारे आश्रमों में दृष्टि कर्म करने वाले राक्षस बार बार आकर यज्ञ करने वाले मुनियों को कष्ट पहुंचाने लगे। वे बड़े बड़े मनुष्यों को अपना ग्रास बना लेते थे और यज्ञ को नाश करते हुए नर मांस भक्ष करते थे। मातांग मुनि बोले, हैं हमारे पूज्य पुरोहित उपमन्यु को ब्रह्मचारी व्रत को स्थिर रहकर कूद मूंद खाकर सदा धर्म किया कार्यों को संलग्न रहता था और प्रतिदिन
परमात्मा का ध्यान करते हैं वही राक्षसों का नाश करने के समर्थ हो सकते हैं, इसलिए आप हमें उनके कुकृत्यों से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। सूत जी बोले। ऋषियों की बात सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे मुनियों, पहले से ही इस प्रकार का कष्ट हम पर पड़ा था। उस विषय पर हम मिलकर स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी के पास गए थे। चतुर्भुज ब्रह्मा पद्मासन लगाए शांत भाव से बैठे थे और शिव रूप भगवान का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ ज्ञान जान लिया और हमें दुख से छुटकारा पाने के विश्वकर्मा को भगवान का कथा सुनाई थी। यह सुनकर विश्वामित्र मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे निकट आकर बोले, ब्रह्मा ने बताए उपाय से ही हमें सच्चा सुख मिलेगा। तब विश्वकर्मा मुनि ने कहा, हे मुनियों, वशिष्ठ जी की बात सत्य है। वास्तव में ब्रह्मा जी सब दुखों का निवारण करने वाले हैं, सारे पापों और दुखों को मिटाने वाले हैं। एकमात्र ब्रह्मा ऋषि मुनियों के श्रद्धा पूर्वक यह सुनकर बोले, विश्वकर्मा मुनि ठीक ही कहा, ब्रह्मा की शरण में जाना ही उचित है। ऐसा कहकर सब ऋषि मुनि स्वर्ग लोक गए, वहां अपनी दुर्दशा ब्रह्मा जी को सुनाए। मुनियों की बात सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने आंखें मूंद ली और विचार में मग्न हो गए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगी, हे मुनियों, राक्षसों से तो देवता की भयभीत रहते हैं, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या, जो पहले से ही बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों से लिप्त है। सुनो, उन राक्षसों का नाश महातेजस्वी विश्वकर्मा ही कर सकते हैं, जो युगों युगों से सारे लोगों में प्रसिद्ध है। उसी की पूजा करने से राक्षसों का नाश संभव है, इसलिए आप सब विश्वकर्मा की शरण में जाए। ब्रह्मा जी आगे कहा, अग्निदेव का पुत्र अंगिरा नामक मुनि यज्ञों के पुरोहित और 6 श्रेष्ठ ऋषि को वही तुम्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम कर उनके प्रार्थना करो। सूजी बोले, ब्रह्मा जी के कथन अनुसार मुनि यज्ञ किए और अंगिरा ऋषि के शरण में गए। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनि, दुखों का काटने के लिए विश्वकर्मा के अतिरिक्त कोई सामर्थ्य नहीं है, अतः तुम्हें चाहिए कि इस दिन अपने सामान्य कार्यों को त्याग कर भक्ति भाव से विश्वकर्मा की कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विश्वकर्मा देव के पूजा करते हैं, वह सब प्रकार के सुखों से प्राप्त करता है। यह सुनकर मुनि अपने आश्रमों में लौट गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजा किया। फलस्वरूप सारे राक्षस भस्म हो गए और यज्ञ विघ्न मुक्त हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा जी का चिंतन करता है, वह संसार में सुख और उच्च पद को प्राप्त करता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपसे श्री विश्वकर्मा जी का एक और महत्व कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उज्जैन नगरी में धनंजय नामक एक उदार और धर्मात्मा सेठ रहता था। उनका खजाना हीरो मोती से जवाहरातों से भरा रहता था, मानो कुबेर का भंडार हो। लोग विवाह, रोग, संकट और व्यवहार में उसी से धन का उपयोग करते थे, किंतु काल चक्र से उसका धन नष्ट हो गया और वह दुखी होकर जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी, उसने सोचा कि जिन मित्रों पर मैंने अपना उपकार किया वे मेरी सहायता करेंगे, परंतु कोई भी मित्र उसके काम न आया, उल्टे वही मित्र उनसे निंदा करने लगे। इस विश्वासघात के धनंजय को संसार में विरक्त और मनुष्य से घृणा हो गई। वह नगर छोड़कर निकल पड़ा। एक दिन घूमते हुए वह पर्वत की गुफा में शांत चित्त पद्मासन लगाए बैठे लोमस मुनि को देखा। आश्चर्य से उसने पास बैठ कर गया। मुनि से पूछा, हे महात्मा, कुशल तो है, कहाँ से पधारे हो? धनंजय ने अभिभूत
अचंभित होकर अपना समस्त वृत्तांत सुना दिया। तब मुनि बोले, हे धनंजय, यदि तू पापी और कृत धन लोगों से विमुख है तो सुन। सब दुखों का भोग कराने का शक्ति विश्वकर्मा से है। सब सुखों से गुण कराने की शक्ति विश्वकर्मा में है और तुझे भी उसी ने बनाया है। मैं विश्वकर्मा को भूल जाने से कैसे सुख पा सकता हूँ। नास्तिक मनुष्य उपकार तो तभी भूलता है जब वह पहले परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए हे धनंजय, तुम अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा की शरण ग्रहण कर। ऊर्ध्व मूल जगत के कारण वही विश्वकर्मा नाना रूपों में प्रकट होते हैं। उनका कोई रूप द्विभुज है, कोई चतुर्भुज, कोई 10 भुज, कोई एक मुख, कोई चतुर्मुख और कोई पंचमुख है। मनुष्य, शिल्पी और दैव्य के ये सब विश्वकर्मा के संकार रूप के पुत्र कहे जाते हैं। सेतुबंध के समय श्री राम जी ने भी विश्वकर्मा का पूजा किया था और श्री कृष्ण ने द्वारिका के निर्माण हेतु विश्वकर्मा जी की आराधना की थी, तभी वे द्वारिका जैसी अद्भुत नगरी की रचना कर सके। इसलिए हे धनंजय, तू भी उसी विश्वकर्मा का पूजन करो, वंदना करो। इस प्रकार तू सब दुखों से मुक्त होकर सभी सिद्धियों को प्राप्त करेगा। लोसम ऋषि के इस उद्देश्य से सुनकर वह श्रेष्ठी को बड़ा संतोष हुआ। उसी दिन से वह विश्वकर्मा के भक्त हो गए। उसके पूजा से समस्त पाप दग्ध हो गए और अंत में वह देवताओं बनकर स्वर्ग लोक को सुख भोगने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से विश्वकर्मा का ध्यान करता है वह सुखी होकर उनके चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करता है। विश्वकर्मा जी उसकी यश अत्यंत पवित्र हो ज्ञानवर्धक उनकी कथाओं को श्रवण करता है, अतः वह विश्वकर्मा के स्वास्थ्य पद को प्राप्त करता है। ऋषि कहने लगे कि भगवान विश्वकर्मा की पवित्र कथाओं के श्रवण कर हमें बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब आगे और सुनना चाहते हैं। चित्त ने उद्देश्य होने का क्या करना चाहिए, दरिद्रता कैसे नष्ट होगी और मित्रता अर्थात जिससे गर्भ में बालक उत्पन्न हो मर जाता है उसकी शांति का क्या उपाय है। तब तपोवन ऋषि ने कहा कि हे राजन, पहले जन्म में किए गए पाप इस जन्म में देते हैं रोग, दुर्गति, अभीष्ट वस्तुओं को नाश और समस्त पीड़ा के हरण करने वाले भगवान विश्वकर्मा का पूजन ही उपाय है। छोटे बच्चों का असमय मरना, स्त्रियों के वत्सा होने का, शांति और चित्त के विकल होने का अवस्था, इन सब का निवारण विश्वकर्मा के पूजन से होता है। प्राचीन काल में रथ कल्प के एक दंत नामक राजा हुआ जो सूर्य के समान प्रभावशाली और लोकों में प्रसिद्ध था। उसका पुत्र बड़ा प्रतापी था और उसने सातों द्वीप सहित पृथ्वी का शासन किया, किंतु उनके 11वां पुत्र पूर्व जन्म में पापों के कारण जन्म लेते ही मर गया। तब रानी शोकाकुल होकर पृथ्वी पर लौटती हुई रोने लगी और बोली, हे राजन, पुत्र विहीन होकर मैं धैर्य कैसे धारण करूं। राजा ने पत्नी को समझाया और गुरु के पास जाकर पूछा, हे गुरुवर, मेरे पुत्र जन्म से पहले ही लेकर मर जाते हैं, यह किस देवता की अवहेलना है, कृपा करके बताइए। गुरु बोले, हे राजन, अब शोक मत करो, तुम्हारे वंश में बढ़ाने वाला चिरंजीवी पुत्र आवश्यक होगा। देवों के देव भगवान विश्वकर्मा का पूजा करो, उसके प्रसन्न होने से आवश्यक सिद्धि प्राप्त होगी। उनके पूजन से बढ़कर किसी अन्य देवताओं का पूजन फलप्रद नहीं है।
तब राजा के धैर्य पूर्वक अपनी पत्नी सहित भगवान विश्वकर्मा की आराधना की। वस्त्र आभूषणों से ब्रह्मा को संतुष्ट किया और भक्ति भाव से पूजन किया। भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न हुए और उनकी पत्नी की गर्भ धारण किया। दासवें मास में पुत्र को उत्पन्न हुई। तभी से वह राजा प्रताप प्रतिमा के विश्वकर्मा का पूजन करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इसलिए मित्रावस्था स्त्रियों को शांति, चित्त में भ्रम को दूर करने, दरिद्रता नाश और बाल पीड़ा के निवारण हेतु भगवान विश्वकर्मा का अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, दरिद्रता नष्ट होती है और दुष्ट स्वप्रद का भय प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए श्री हरि विश्वकर्मा जी की जय। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए गुरु भाई और बहनों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ही जाना और कमेंट में जय श्री विश्वकर्मा